उज्जैन के नीलगंगा थाना पुलिस ने यहां पर गौ घाट रेलवे कॉलोनी में दबिश देकर नकली नोट चलाने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पिछले दिनों यहां पर इंदौर पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई में नकली नोट छापने वाले गिरोह के साथ में एक बदमाश काम करते हुए पाया गया था। आरोपियों के पास से 2,05,500 रुपए और नकली नोट बरामद किए गए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर लिया था। टीआई विवेक कनोरिया ने यहां पर बताया कि गौ घाट रेलवे कॉलोनी में मकान नंबर 206 में दबिश दी गई थी। सूचना मिलने के बाद में यहां पर संदिग्ध युवक मिला, जिसके पास से अवैध रूप से लाखों रुपए उसकी राशि जो थी वह बैग में थी। पुलिस के पास में यह भी सूचना थी कि पिछले दिनों इंदौर में जो नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ाया है उसमें कुछ सदस्य इंदौर के भी है और बाजार में नकली नोट चलाने का काम कर रहे हैं। बदमाशों ने यहां पर गुरुवार को एक ही दिन में नीलगंगा थाने में सामने गुरुवार को हाट में करीब 26,000 रुपए के नकली नोट भी चला दिए हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने पिछले करीब 1.5 माह की अवधि में कई अवैध काम किए हैं और यह अवैध काम करना उन्होंने शुरू करा था। उज्जैन में गिरफ्तार आरोपी इंदौर से 40% कमीशन पर नकली नोट लाते थे और इसे खपत कर देते थे। इंदौर से गिरफ्तार मुख्य आरोपी को उज्जैन लाया जाएगा और अब इससे भी पूछताछ की जाएगी। विगत कुछ समय से चुनावों की तैयारियों को लेकर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि आगामी चुनावों में रिश्वत के रूप में नोटों का प्रचलन होता है और इसके अलावा नकली नोटों का प्रचलन भी इस कारण बढ़ने की संभावना रहती है। उस पर नज़र रखें और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा संबंध में निर्देश दिए गए थे। उसके संबंध में एडिशनल एसपी महोदय और सीएसपी महोदय द्वारा भी हमें मार्गदर्शन दिया गया। इसके संबंध में हमने एक जानकारी प्राप्त की कि थाना अन्नपूर्णा इंदौर में एक व्यक्ति हिमांशु को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि नीलगंगा रेलवे कॉलोनी का रहने वाला था, जिससे नकली नोटों के संबंध में बरामदगी हुई थी। तो हमने इस संबंध में और सूचना डेवलप किया और उसमें उसके साथी लोकेश वर्मा और 2 अन्य को हमने यहाँ पर पूछताछ करी और उनसे पूछताछ के बाद में उनसे 2,05,500 रुपये के नकली नोट, क्योंकि 2,000 रुपये के नोट एवं 500 रुपये के नोटों के रूप में थे, जब्त किए। कितने चला चुके सर ये नोट? इनसे पूछताछ की, उसके अनुसार उन्होंने हाट बाज़ारों में फुटकर रूप में 500-500 के नोटों को चलन में लाया है और ये लगभग 24,000 रुपये खर्च कर चुके हैं। ये खुद चलाने जाते थे या किसी को देते हैं? स्वयं चला रहे थे। 4-5 लोग चूँकि हो चुके थे, हिमांशु, लोकेश, सुरेश, सुरेंद्र और इसके अलावा एक राजपूत, ये क्या नाम है इसका, प्रहलाद राजपूत। तो 4-5 लोग थे, ये लोग मिलकर चला रहे थे। सर ये नकली नोट की खेप कहाँ से ला रहे हैं? ये नकली नोटों की खेप है कि इन्होंने बताया कि एक राजेश बारपोटे, जो कि इंदौर पुलिस की गिरफ्त में है, उसके द्वारा छापे गए थे और उसके द्वारा इन लोगों को वितरित किए गए थे। सर इस कड़ी में और कुछ नाम जुड़ने की संभावना है? एक हिमांशु, चूँकि हिमांशु भी शामिल था, जो वो भी इंदौर पुलिस की गिरफ्त में है, उसको भी हमें उस प्रकरण में आरोपी हमें बनाएंगे जो साक्ष्य प्राप्त हुए उसके आधार पर, और राजेश बोरपेटे भी इसमें नाम बढ़ेगा। अभी तक कोई सामग्री इनसे जब्त की गई है सर? मशीनरी है? नहीं, इनसे अभी नोटों की जब्ती हुई है और ऐसी जानकारी लगी है जो कि इंदौर पुलिस के द्वारा राजेश बोरपेटे के फ्लैट पे से छापने की सामग्री जब्त की है।